इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्जाम, शहबाज गिल को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश न किया जा सका। अदालत ने केस की समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। शहबाज गिल को 12:30 बजे अदालत पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। थोड़ी देर में इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी दिफात के तहत गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया था। पीटीआई का इमरान खान की गिरफ्तारी के अहकामात का दावा। कारकुन रात भर बनी गाला के बाहर मौजूद रहे। मुराद सईद का कहना है इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा खदशा है, हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा बना रही है। उधर कराची, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी पर पंजाब हुकूमत भी जवाब के लिए तैयार। उमर सरफराज चीमा ने ट्वीट किया, पंजाब में केस बने हुए हैं, आज रात ही सारे मतलूब लोगों को गिरफ्तार करने पर गौर कर रहे हैं। अभी हम सियासी रास्ते पर चल रहे हैं, इस रास्ते से हट गए तो श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। इससे बचने का वाहिद रास्ता फौरी और शफाफ इलेक्शन है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, कहा करप्ट लोगों को सिर्फ आवाम शिकस्त दे सकती है, जो करना है कर लो, जेल जाने से फर्क नहीं पड़ता। पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस, अताउल्ला तारड़ समेत 14 नून लीगी रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25-25 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने कराची के हल्का NA 245 का मैदान मार लिया। पीटीआई के महमूद मौलवी जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM के उम्मीदवार दूसरे, TLP तीसरे, आजाद उम्मीदवार फारूक सत्तार चौथे और PSP का उम्मीदवार 5वें नंबर पर रहा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। जनाब, जहां पे एक्सप्रेसो ने अपनी दूसरी सालगिरह कुछ दिन पहले बनाई, उसी तरीके से हम 550 तकरीबन एपिसोड्स आपके सामने अब तक इस सिलसिले की पेश कर चुके हैं। हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी अपनी इसी तरह से मुख्तलिफ मनाजिल तय करें। तो निकले तेरी तलाश में इज़ दी ओल्डेस्ट सेगमेंट दैट वी हैव सिंस डे वन। सेगमेंट्स बाकी तब्दील भी होते रहते हैं, लेकिन आज इसका 100th एपिसोड है, यानी कि सेंचुरी मुकम्मल हो रही है निकले तेरी तलाश में। सो तारड़ साहब की भी हमारे साथ और वकार भाई की भी सेंचुरी मुकम्मल हो रही है। सो जस्ट वी वांट टू पे हम्बल ट्रिब्यूट, अ ग्रेट जर्नी ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन। सो आज भी निकले तेरी तलाश में चित्राल दास्तान डिस्कस हो रही है। 100वीं एपिसोड है, देखते हैं आज क्या है आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जिस किताब पर हमारी तार साहब से गुफ्तगू हो रही है उसका नाम है चित्राल दास्तान। और चित्राल दास्तान में जो तार साहब ने सफ़र है वो शुरू किया है गिलगित से, गुपस और यासीन वैली और फिर फंडर और उससे होते हुए शंदूर क्रॉस करके चित्राल की जानिब गए हैं। क्योंकि ये 30 बरस कबल सफ़र किया गया, तो इस हवाले से इसकी एक बड़ी अहमियत है कि उस वक्त का गिज़र और आज का गिज़र डेफिनेटली मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए गिज़र का जो, क्योंकि इब्तदाई चैप्टर्स जो हैं, इब्तदाई अबवाब जो हैं वो गिज़र से मुतल्लिक़ हैं, तो इसलिए गिज़र पर बात हो रही है उनसे। और फिर शदूर क्रॉस करके हम चित्राल की जानिब चले जाएंगे। तार साहब से जो गुज़श्ता एक साथ में बात हुई थी, एक तो त्रिश मीर के हवाले से हमने जो पहली किस्त त्रिश मीर के हवाले से की थी, जिसमें त्रिश मीर से मंसूब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो अनसुनी हैं, अनकही हैं, उन पर बात की थी। तो तार साहब बहुत शुक्रिया। आपने लिखा है एक आपके चैप्टर का उन्वान है फंडर के हवाले से कि छोटा कश्मीर और खिड़की में फ्रेम शुदा फंडर की तस्वीर। और ये 2-3 सफ़े बहुत ही कमाल हैं। यहाँ पे वक्त की कमी है, उनको कोड नहीं किया जा सकता। अगर आप ही थोड़ा सा बता दें कि वो जो मुतहर्रिक तस्वीर थी कि एक आपकी आँख खुलती है सुबह और आपके कमरे में एक तस्वीर लगी हुई है,
लेकिन उस तस्वीर में दरख्त जो है वो हिल रहे हैं और दरिया जो है उसका पानी भी जो है वो रवां है। ये थोड़ा सा आप बता दीजिए, बाकी नाज़रीन किताब में तो पढ़ ही लेंगे, तो आप नाज़रीन को ये खूबसूरत वाक़या दोहरा सकते हैं। जब हम गए हैं तो रात को गए हैं। बेसिकली थे अपना जनरल नज़ीर अहमद, वो डीजी थे FWO के। इस्लामाबाद में किसी जगह मुलाकात हुई, वो मेरे बहुत पढ़ने वाले थे। मुझे कहने लगे कि मैं डीजी हूँ वहाँ का, आपको कोई चीज़, मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं थी। बहरहाल फाइनली क्योंकि जी बहुत चाहता था गिलगित से चित्राल जाने को, लेकिन मुझे अब तक याद है कि वन वे जो था किराया 6000 था, वो मेरी बस में ना था, मेरे वसाइल इतने। तो मैंने कहा जी इस तरह जाना, तो उन्होंने ये सारा बंदोबस्त किया और 2 जीपें थी, इसकी आर्मी की थी और साथ खाना वाना, बच्चे भी साथ थे। ठीक। और हम वो रवाना हो गए और रात को हम पहुँचे फंडर। हमें कुछ ही नहीं पता कि कहाँ आ गए। और अगेन फंडर की तस्वीर भी मैंने नहीं देखी, किसी ने बताया कि अच्छी खूबसूरत वादी। तो रेस्ट हाउस था, उसके 2 कमरे थे, पुराना रेस्ट हाउस, तो वो पहले बुक हुए थे। तो वहाँ जाके खाना वाना खा के सो गए। तो सुबह जब मैं जागा हूँ तो आपको एहसास होगा कि भाई जो नीम गुनूदगी है उसमें अजीब फैंटसीज ज़हन में चलती हैं। वो हकीकत जो है वो शायबा हो जाती है, शायबा हकीकत हो जाती है, और उन लम्हों में ही क्रिएशन बड़ी होती है। जिस तरह बहाव का भी तस्वर तभी मुझे आया था उस। तो मैं जागा हूँ तो साथ ही खिड़की थी, तो मैंने यूं करके देखा है और इन्होंने किसी कैलेंडर की तस्वीर जो है ना काट के उसके शीशे के ऊपर लगा दी, सही, शीशे की जगह। फिर मैं फिर दोबारा जागा हूँ तो मैंने कहा कि ये मतलब है कि इसमें जो दरिया है वो कुछ लगता है हिलता भी है। फिर मैं उस फैंटेसी से बाहर जब आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, वहाँ कोई कैलेंडर की तस्वीर नहीं है, बल्कि उसके दरमियान में से वो फंडर रिवर और नीचे पूरी वैली नज़र आ रही। तो इट वाज मतलब एक पिक्चर पोस्ट कार्ड नज़ारा था। और बाहर भी निकले हैं तो वैसे उस वक्त मुझे अब का नहीं पता, तब तो मैंने देखा कुछ मज़ीद वहाँ पे चीज़ें बन गई हैं और फंडर दरिया के किनारे भी कोई आमाजगाहें शायद हैं, लेकिन आई फील कि अभी तक उसकी जो है ना खूबसूरती, जिसको मैं पिक्चर पोस्ट कार्ड ही कहता हूँ, कैलेंडरों वाली, वो अभी तक कायम है। कमाल की जगह। फंडर का हुस्न बिला खेज़ और लंगर की शीशा, नदियों में तैरते हम और मछलियाँ, तफसीली अफवाब है लंगर के हवाले से जो वहाँ पे आपका क़याम रहा है। अच्छा, इस सफ़र में एक बड़ी खूबसूरती ये थी और एक खसूसियत इसकी ये है और एक इनफरादियत इसकी ये है कि इसमें आपके बच्चे आपके साथ थे, आपकी बीवी आपके साथ थी। कई और सफ़रनामों में भी हैं, लेकिन ये इस सफ़रनामे में भी वो आपका हिस्सा थे और उनकी मासूमियत और वो छोटे बच्चे थे और बड़ी खूबसूरत, आपने बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया है इस सफ़रनामे में उनकी शरारतों को और उनकी बातों को। तो तार साहब, जब अब आपकी बीवी और आपके बच्चे कभी आप इकट्ठे बैठे होते हैं तो आपको वो आज से 30 साल पुरानी वो बातें आप याद करते हैं कि फंडर में हमने कैसे क्या किया था और लंगर जो था वहाँ पे हम कैसे नहाए थे या हमने कैसे मछलियाँ पकड़ी थी, वो तमाम चीज़ें हैं। या वहाँ पे एक 7 अप यानी एक पानी है जो कि निकल रहा है चश्मे का, वो आपने, और ये तमाम एक्सपीरियंसेस ये अभी भी आप जब बैठे होते हैं ड्राइंग रूम में या इकट्ठे जब बैठे होते हैं फैमिली के साथ, तो ये याद करते हैं अपने उन सफ़रनामों को, सफ़र को? वो बच्चे जब मुझे अब्बा जी को मुतमन करना चाहते हैं तो फिर कहते हैं कि अब्बा जी आपने बड़ा खजल किया, हमारा बचपन सारा आपने पहाड़ों में गंवा दिया। लेकिन वो ये मजाक से कहते हैं, यकीनन, क्योंकि उनके जो भी कोलीग्स होते हैं वो हमेशा इस बात पे हैरान होते हैं जब वो कहते हैं कि जो हम तो 8 साल के थे जब फलां जगह गए और हम छोटी गाड़ी थी नीली, उसमें सब बैठ के खुंजराब गए थे। जस्ट इमेजिन जब हम खुंजराब पहली मरतबा गए वो नीली घार में, देयर वाज़न्ट ए सिंगल पर्सन देयर। मारमोट हमारे दोस्त, मारमोटों के सिवा कोई शायद नहीं थी। चुनांचे उन बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वसत का और ट्रैवल का, वो बहुत आज के बच्चे जो आज बाकी लोग उनके दोस्त थे उनसे बहुत आगे था। तो इस चीज़ ने उनको हेल्प दी, बातें तो करते हैं।
शंदूर एक एंटी क्लाइमेक्स था, मंजर के हवाले से नहीं, पहुंच के हवाले से। तो शंदूर को आपने यकीनन मुख्तलिफ पाया। सवाल मेरा यह है कि शंदूर को आपने किन हवालों से दूसरे जो पाकिस्तान में बुलंद दर्रे हैं आपने मुख्तलिफ पाया है? शंदूर की एक तो मायूसी ये थी कि वो कुछ लड़ाई वड़ाई आई नहीं, एकदम आ गया। ठीक है। यही मुझे मायूसी हुई थी चाइना की तरफ खुंजराब आते हुए, क्योंकि वहाँ भी प्लेन चले आते हैं और थोड़े से यूं करके होता है तो आगे खुंजराब आता। वेरा पाकिस्तान साइड पे आपको पता ही है कि कितना जान जोखों का काम है वहाँ तक ड्राइव करना। तो वो जो होता है ना कि भाई मुशक्क़त से, मतलब है कि आप मेहनत करते हैं, चलते हैं, थक जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि कहाँ आ गए, और उसके बाद जब वो मंज़र खुलता है वो ज़्यादा आप पे मतलब असरअंदाज होता है। तो ये मंज़र ऐसे ही खुल गया, मतलब है कि कोई उसके लिए मुशक्क़त जदोजहद नहीं की। तो वो एक तो ये मायूसी है। दूसरी ये था कि वो मायूसी नहीं हुई, हैरत हुई। वी नेवर थॉट कि इतनी ह्यूज है, मतलब ये कोई शंदूर पास नहीं है। पास तो होता है ना कि ऐसे ही कोई छोटा सा इलाका है वो पास करके दूसरी तरफ चले गए। वो तो एक पूरी रियासत, शंदूर का पूरा इलाका जो है, वो 2 झीलें जो है, और वो बहुत खूबसूरत नहीं है क्योंकि बुलंदी पे झीलें, जिस तरह शिवसर जो है वो बड़ी, मैं तो उसको बदसूरत झील ही कहता हूँ, देवसाई की पानी का मजमूआ है ना, अदरवाइज़ उसमें कोई नहीं। इसी तरह वो भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो वो दिलचस्प वकूआ हुआ ना कि शंदूर हट है वहाँ। और वो मेरे एक दोस्त थे, उन दिनों मिनिस्टर थे टूरिज़म के, उन्होंने बुक करवाया था चित्राल के प्रिंस से। वहाँ किसी की बुकिंग नहीं होती, तो हम वहाँ पे गए। तो एक तो उसने, चौकीदार ने हमें दरखुर इतना न समझा। मालूम हुआ कि यहाँ तो जनाब बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आके ठहरते हैं, और तमाम प्राइम मिनिस्टरों के वाकई वहाँ दस्तखत भी थे, और पता नहीं ज़िया-उल-हक के भी थे, और भुट्टो के भी थे, लेडी डियाना के भी थे, इमरान खान के भी थे। ये सब लोग उन्होंने दर्ज किए हुए थे अपने वो जो विजिटर रजिस्टर में। तो वहाँ पे जब हम गए हैं